नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अमित शर्मा। तो गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने किस तरीके से राजनीति में एंट्री ली है, इसको आज हम इसको लेकर बात करेंगे, क्योंकि अपने आप में ये बहुत बड़ी खबर, अपने आप में ये बहुत बड़ी बात। हालांकि गुरनाम सिंह चढ़ूनी इस बात का ऐलान पहले ही कर चुके थे, लेकिन किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर विवाद हुआ, संयुक्त किसान मोर्चा इसको लेकर एकमत नहीं था और कई जो नेता हैं उनकी ओर से इस बात का विरोध भी किया गया था। तो तीनों कृषि कानूनों की वापसी के बाद अब किसानों ने सियासत में भी उतरने की तैयारी कर ली है। हरियाणा में किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने चंडीगढ़ में आज एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने अपनी राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने संयुक्त संघर्ष पार्टी के नाम से अपनी नई पार्टी बनाई है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, किस तरीके से अपनी इस पार्टी के विजन को उन्होंने मीडिया के सामने रखा है, इसको लेकर एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए। राजनीति में चढ़ूनी की एंट्री। गुरनाम चढ़ूनी ने बनाई संयुक्त संघर्ष पार्टी। पंजाब विधानसभा चुनाव में ठोकेंगे ताल। पंजाब में बना पाएंगे अपनी पकड़। क्या किसान करेंगे चढ़ूनी का समर्थन? भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने संयुक्त संघर्ष पार्टी बना ली है। मिशन 2022 की पंजाब से शुरुआत है। इसकी घोषणा चंडीगढ़ में 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके की। चढ़ूनी ने कहा कि हमारा मकसद अमीर होना नहीं। बीजेपी 5 प्रदेशों में चुनाव जीतती है तो बीजेपी बिल वापस लाएगी, ऐसी कोई संभावना नहीं है। फिर वापस लाएगी तो किसान लड़ने के लिए तैयार है। पंजाब में हमारा गठबंधन किसी के साथ नहीं है। 117 सीटों पर लड़ने के लिए तैयार है। अंग्रेज साडी पॉलिसी नहीं बना रहे। अज साडे देश के लीडर, साडे देश के नीतिकार साडी पॉलिसी बना रहे ने ते साडे देश के नीतिकारां ने पूंजीवाद नूं बढ़ावा दिंदे होए पूंजीपतियां दे पक्ष दीयां नीतियां बनाईयां ने, आम गरीब बंदे दी पक्ष दी नीति नहीं बनाई। ते इस करके अज असी अपनी नवी पार्टी लॉन्च कर रहे हैं, संयुक्त संघर्ष पार्टी के नां तो। ते साडा मकसद जिहड़ा होएगा वो राजनीति नूं शुद्ध करना है, चंगे लोकां नूं अगे लियाउणा है, माड़े लोकां नूं, भ्रष्ट लोकां नूं, उन्हां नूं जिहड़ा देश नूं लुट रहे ने, जिहड़े देश नूं दी पॉलिसी बड़े पूंजीपतियां दे पक्ष दे विच बना रहे ने, गरीबां नूं लुटण दी पॉलिसी बना रहे ने, उन्हां लोकां नूं राजनीति तो बाहर। इसके आगे चढ़ूनी ने कहा कि किसान, मजदूर और व्यापारी को एकजुट होना पड़ेगा। जिन अंग्रेजों को निकाला था, हमारा युवा उन्हीं अंग्रेजों के पास जा रहा है। पंजाब के अंदर कारोबार और रोजगार नहीं है। हर संभव कोशिश करेंगे कि पंजाब में हर शख्स को रोजगार मिले। कृषि में बड़े बदलाव की जरूरत है। खेती की विदेशों में डिमांड हो सकती है। पैदा करने से लेकर उपभोक्ता तक का कारोबार किसान के पास होगा। ऐसी खेती की जाए जिसकी विदेशों में डिमांड हो। अफीम की खेती शुरू करे तो पंजाब उन्नति कर सकता है। अफीम नशा नहीं है, कमाई भी है, इसे हंसी में ना लें। जेब विच सब तो गरीब लोगों की जेब विच पैसा जाए। मूल मकसद जिहड़ा होएगा वो समानता लियाउण दा होएगा, न्याय लियाउण दा होएगा, नशाखोरी रोकण दा होएगा, इलाज फ्री करन दा होएगा, पढ़ाई फ्री करन दा होएगा। जिहड़े साडे युवा विदेशां नूं जा रहे ने उन्हां वास्ते भी असी जिहड़ा है एजेंटां दे चुंगलों तो बचा के उन्हां नूं सरकारी एजेंसियां आपां खड़ी करांगे जिहड़ी उन्हां नूं बाहर भेजण दा काम करन। वो सारी चीज़ां असी जिहड़ा है जिहड़ी समाज नूं लोड़ है उन्हां वास्ते साडी पार्टी जिहड़ी है वो काम करे। ते अज तो साडी पार्टी दा नाम संयुक्त संघर्ष पार्टी होएगा। इस तो थल्ले आपां जिहड़ा 2022 दा इलैक्शन है पंजाब दा वो लड़ांगे। पंजाब तो शुरुआत है ते अगे जिमें जिमें भी तुहाडा सहयोग मिलता रहेगा। आंदोलन के दौरान अक्सर किसान नेता राजनीति में जाने की बात को नकारते रहे, लेकिन अब आंदोलन खत्म होने के बाद राजनीति में एंट्री की भी तैयारी हो रही है। अब चढ़ूनी इसके बैनर तले पंजाब विधानसभा चुनाव में ताल ठोकेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या चढ़ूनी पंजाब विधानसभा चुनाव में अपनी पकड़ बना पाएंगे? और देखना दिलचस्प होगा कि बाकी किसान चढ़ूनी का समर्थन करते हैं या नहीं, क्योंकि अक्सर किसान राजनीति की बात को नकारते आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर हरियाणा। और चलिए इसी खबर पर हम ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए कांग्रेस के प्रवक्ता हैं सुरेश रोड साहब। बहुत स्वागत है आपका हर खबर हरियाणा पर। जी
सुरेश रोड जी, आप किस तरीके से आप देख रहे हैं गुरनाम सिंह चढ़ूनी की ओर से एक बड़ा फैसला लिया गया है, क्योंकि पंजाब में आपकी पार्टी सत्ता में है, तो आपके लिए भी एक बड़ा चैलेंज मानते हैं आप? देखिए, चढ़ूनी साहब का हम सम्मान करते हैं। उन्होंने किसानों की लड़ाई बहुत अच्छे तरीके से लड़ी और बहुत बहादुरी से लड़ी। और जहां तक हमारा मानना है कि राजनीति में आने के लिए हर व्यक्ति स्वतंत्र है और किसानों का खासतौर पे नरेंद्र मोदी सरकार के घुटने टिकाने के बाद और भी ज्यादा अधिकार बनता है जी। तो लेकिन जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है, मैं पार्टी लाइन से हटके मतलब अपनी जो दिल की बात कहना चाहता हूँ। चढ़ूनी साहब का जो कद है आज किसानों की नजरों में, मैं साफ शब्दों में ये कहना चाहता हूँ कि चढ़ूनी साहब के इस फैसले से किसान आंदोलन को और किसानों की जो लड़ाई मोदी और बीजेपी सरकार से है उसको जरूर ठेस पहुंचेगी। मेरा तो अपना यह मानना है कि चढ़ूनी साहब को इस विषय पे जरूर सोचना चाहिए, पुनर्विचार करना चाहिए। उनका कद एक राजनीतिक कद से बड़ा है, एक एमएलए एक एमपी बनने से बहुत बड़ा है। ठीक है, क्योंकि किसी के लिए आजादी एक तरह से किसानों को 70 साल बाद दोबारा से जब महसूस हुआ अहिंसा और सत्य के रास्ते पर चलकर सरकार से लड़ने की जब स्थिति आई, तो चढ़ूनी साहब ने उसमें नेतृत्व किया और हमें इस बात पर गर्व है, हम उनका सम्मान करते हैं। ठीक है, मैं लौट रहा हूं आपके पास। किसान आंदोलन को ठेस ना पहुंचे, कांग्रेस पार्टी का रुख हमेशा किसानों के साथ रहा है, किसानों के साथ अन्याय ना हो, उस आंदोलन को ठेस ना पहुंचे, इस बात को ध्यान में रखते हुए हम उनसे पुनर्विचार की अपील करते हैं। ठीक है रोड साहब, मैं आ रहा हूं, एक बार फिर से लौटूंगा आपके पास। आप प्रवीण अत्रे जी हमारे साथ जुड़ गए, बीजेपी के प्रवक्ता। अत्रे साहब, बहुत स्वागत है आपका हर खबर हरियाणा पर। धन्यवाद जी। कैसे देख रहे हैं आप गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने जो फैसला लिया है पंजाब में चुनाव लड़ने का? चैलेंज है क्या आपकी पार्टी के लिए, क्योंकि गठबंधन के साथ आपकी पार्टी लड़ने वाली है? पहला सवाल मेरा, इसी में एक और सवाल मैं ऐड कर देता हूं सर। जो आरोप आप बार बार लगा रहे थे, जो बार बार आप ये कह रहे थे कि भाई ये किसान नहीं है, ये तो राजनीतिक लोग हैं और राजनीतिक महत्वाकांक्षा है इनकी जिनको ये आगे बढ़ा रहे हैं, तो क्या ये भी माना जाए कि आपकी वो बात जो है आज सच साबित हो गई? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, ये कोई अप्रत्याशित नहीं है जी। हम तो पहले दिन से कह रहे थे राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, ये आंदोलन राजनीति से प्रेरित है, वो तो बार बार साबित हो रहा है। लेकिन देश में लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के अंदर देश के किसी भी नागरिक को चुनाव लड़ने का अधिकार है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि जो लोग लगातार आंदोलन को गैर राजनीतिक बता रहे थे, जो लोग लगातार ये बातें बोलते थे कि इस आंदोलन का राजनीति से कोई संबंध नहीं है, आज वही लोग स्वयं राजनीति और उनकी महत्वाकांक्षा इसका प्रदर्शन खुद ब खुद कर रहे हैं जी। लेकिन मैं अभी सुन रहा था कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेश रोड, शायद मैं आवाज से जहां तक उनको पहचान सकता, हाँ रोड साहब ही हमारे साथ, वो ये कह रहे थे, हाँ वो ये कह रहे थे कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, इससे आंदोलन को ठेस पहुंचेगी। देखिए, जिस वक्त आंदोलन में एक नेता थे शिव कुमार कक्का, जब उन्होंने मीडिया के सामने आके ये बात बोली थी कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी और रणदीप सुरजेवाला की बैठक हो गई है, कांग्रेस से 10 करोड़ ले लिया वगैरह वगैरह, उस वक्त भी ये बात स्थापित हो चुकी थी कि कौन लोग हैं, किन राजनीतिक आकाओं के इशारे पे कुछ लोग स्वयं को गैर राजनीतिक बता रहे थे, लेकिन अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए काम कर रहे थे। अब लोकतंत्र के अंदर जो उनकी महत्वाकांक्षा थी वो उन्होंने अब फ्रंट लाके सामने रख दी है। लेकिन अत्रे साहब, पंजाब की जनता को करना है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी ये कह रहे हैं, इससे पहले भी आपने उनको सुना होगा कि भाई क्या इस देश का किसान चुनाव नहीं लड़ सकता है? ये किसने कहा है कि किसान को सिर्फ किसान ही बने रहने देना है? मैंने तो किसान राजनीति में नहीं आ सकता। मैंने तो पहले ही कहा है कि देश में लोकतंत्र है, किसी भी देश के नागरिक को चुनाव लड़ने का अधिकार है। मैं तो इस बात को मना कर ही नहीं रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी अगर राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी तो आप आंदोलन को गैर राजनीतिक क्यों बता रहे थे? इसका मतलब आपने भोले भाले किसानों को झूठ बोल के गुमराह किया, आपने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए किसानों का उपयोग किया, ये गलत है। आपको चुनाव लड़ने से कौन रोक रहा है? आप तो लोकतंत्र है, आप चुनाव लड़िए। अब आपको पता लग जाएगा चुनाव लड़के पंजाब की जनता ही ये निर्णय कर देगी कि वो कितना आपकी इस राजनीतिक महत्वाकांक्षा के साथ है। लेकिन आप मानते हैं कि आपके गठबंधन के लिए, क्योंकि पंजाब में देखिए गठबंधन का ऐलान कर चुकी है आपकी पार्टी, आप कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आपको लगता है कोई चैलेंज आपको मिल पाएगा या आपके लिए चुनौती है?
नहीं, देखिए चुनौती तो इसलिए नहीं है, बल्कि मैं तो कहूंगा इसका लाभ होगा। वजह ये थी कि पहले इन्होंने हमारे खिलाफ अपने राजनीतिक आकाओं के इशारे पे एक प्रोपेगेंडा खड़ा करने की कोशिश की। अब ज्यों-ज्यों ये लोग स्वयं चुनाव में उतरेंगे, त्यों तो जनता इनके मंसूबों को और अच्छी तरह से समझ जाएगी। जिस किसान को झूठ बोल के बहकाया था, अब वही किसान इनके, लेकिन वो तो ये कह रहे हैं ना अत्रे साहब के चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूं, मैं तो चुनाव लड़वाऊंगा, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, इस बात का ऐलान कर चुके हैं गुरनाम सिंह चढ़ूनी। देखिए ऐसा है, राजनीतिक महत्वाकांक्षा तो सामने आ गई ना, भले ही वो खुद लड़े, भले ही किसी को लड़वाए, अपनी पार्टी बना के चाहे वो किसी को लड़वा रहे हैं, लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षा सामने नजर आनी शुरू हो गई है। अब पंजाब का जो किसान है वो इस बात का निर्णय कर देगा, वो इनको मतदान के दिन। ठीक है, समय की कमी है। अत्रे साहब आपका, रोड साहब आपका, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। तो गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है और अपनी पार्टी का नाम भी उन्होंने आज बता दिया है, जिसमें उनका ये कहना है कि हमारी जो पार्टी है वो संयुक्त संघर्ष इस पार्टी का नाम है और आगामी पंजाब चुनावों में हम दमखम के साथ, जबकि